नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल में। मैं आज आपको कुछ बीज लगाने सिखाऊंगी जो नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा बीज बताऊंगी जो अभी तो आपको फल नहीं देंगे, वो कम से कम 2.5 महीने के बाद ही देंगे। लेकिन अगर उन्हें हमने अभी तैयार नहीं किया तो वो हमें एक राइट टाइम पर सब्जी नहीं दे पाएंगे। जैसे गलकी जो है आप इन दिनों लगा दीजिए। और जैसे अभी नवंबर का लास्ट चल रहा है, यानी दिसंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी तक के रहेंगे। और उसके बाद में ये मार्च में आपको फल देते हैं। इसलिए हम इन्हें नवंबर में ही लगा देते हैं, क्योंकि नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और ये बीज निकलने में आराम होता है। और इसीलिए हम इन्हें नवंबर में ही लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड जब पड़ेगी, अगर हम सोचेंगे कि हम गलकी लगाएं तो गलकी जो है वो नहीं निकल पाएगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा और 10-15 दिन में हमें गलकी लगा देना चाहिए। मैं हर बैग में 2 बीज लगाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि 2 बीज इसलिए लगाती हूँ, अगर उसमें से एक पौधा हेल्दी नहीं हुआ तो हम उसे निकाल सकते हैं और दूसरे पौधे को छोड़ देंगे। इसलिए मैं हमेशा उसमें 2 बीज लगाती हूँ। अगला बीज मैं आपको दिखाऊंगी जो आपको बहुत ही खुशी होगी देखकर। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ और वो है ये गन्ना। इसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं था कि गन्ना कभी मैं लगा भी सकती हूँ छत के ऊपर। लेकिन मैंने गन्ना लास्ट ईयर मैंने बस एक गन्ने का टुकड़ा इसी तरह से लगा दिया था मिट्टी में, और इस साल मुझे उसमें से काफ़ी गन्ने मिले। कम से कम 10 से 12 गन्ने निकले इसमें से, वो काफ़ी मोटे थे। और 2 गन्ने बस मैंने ऐसे ही पतले इसमें छोड़ दिए हैं। और इस वजह से मैंने सोचा जो ये गन्ना जो देख रहे हैं आप, इन्हीं गन्ने को जब हमने तोड़ा था तो इन्हीं में से ये टुकड़े निकले थे जिसमें नए पौधे निकल रहे थे। मैंने उन्हीं गन्ने के टुकड़ों को काट कर ये देखिए इस तरह से लगा दिया है। और यकीन मानिए गन्ना इतना सॉफ्ट है खाने में, मतलब उसको आराम से आप इजी से मतलब दांतों से अपने खा सकते हैं। देखिए ये मैंने कुछ प्याज के पौधे लगाए हैं, और ये घास, ये नर्सरी जो है वो मैंने खुद ही घर पर ही तैयार किया था। प्याज के बीज लेके और उन्हें लगा के और उसके इस तरह से उसको मैंने शिफ्ट किया, जैसे कि ये देख रहे हैं। और आज ही मैंने सुबह ये लहसुन तोड़े थे। इसके पहले ये देखिए ये पत्ते मैंने तोड़े थे, क्योंकि हम क्या करते हैं इन पत्तों को तोड़ के धनिया के साथ मिला के इसकी चटनी बनाते हैं। तो मैं पत्ते भी यूज़ में लेती हूँ और साथ में ये लहसुन भी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पौधा तो घना दिखता है लेकिन अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपका लहसुन बड़ा ही हो। इसलिए कोई बात नहीं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे भी रह जाते हैं। और जो छोटे रहते हैं तो वो उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो भी 15 से 20 दिन में तैयार हो जाए। क्योंकि ये जो लहसुन है ये मेरे बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, ये कम से कम 1.5 महीना ही पुराना है। लेकिन उसके बाद भी ये देखिए लहसुन काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे मैंने बैग जो हैं कम से कम 4 बैग लहसुन के लगाए हैं, और ये इतने ही बड़े कम से कम 4 या 6 बैग मैंने प्याज के लगाए हैं, जो मेरे लिए काफ़ी हो जाते हैं पत्तों के साथ खाने के लिए। देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ। लास्ट टाइम मैं ये बीज मंगाने की वजह से मैं कुछ लेट हो गई थी इनको लगाने की वजह से। इस वजह से इस साल मैंने क्या किया, बीज अपने खुद ही तैयार किए। ये काफ़ी बड़ी फली है, ये देखिए, ये देखिए, ये जितने भी लास्ट के फल हैं इनका मैंने सारा बीज बना लिया है। ये देख रहे हैं, ये सारी सूख रही है, ये बीज बना लिया है। इसका हमें एक ही फ़ायदा होता है कि जैसे ही सीजन आएगा हम इसे 2-2 बीज करके लगाते जाएंगे, जिससे हमें ये भी नुकसान नहीं होगा कि अरे हमने तो बीज लगाए थे, हमारे बीज खत्म हो गए, फिर हम क्या करें नेक्स्ट। तो आप जब भी अपने पौधे लगाएं उसमें कम से कम 4 से 6 फलियों के बीज खुद ही तैयार करें। जैसे ये सिंगरे मेरे पास आते आते इतना ही लेट हो गया था कि सिंगरे मेरे उतने हुए नहीं जितने होने चाहिए थे। ये सिंगरा है, आपने देखा होगा। मूली, जैसे मूली का बीज भी ऐसे ही होता है, लेकिन मूली और सिंगरे में एक फ़र्क होता है कि जो मूली होती है उसके जो फली हैं वो छोटी भी होती है और नीचे मूली जमती है। और सिंगरा भी जो वही चीज़ है, लेकिन सिंगरे में नीचे मूली नहीं जमती है।
अब मैं इन्हें भी सुखा लूँगी और इसी तरह से इनके बीज तैयार करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आज बीजों के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लगाऊँ आपको ज़रूर बताऊँगी। धन्यवाद।